सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ सत्र मुहावरे और उक्तियाँ के इस दोहराने के लिए आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ें मुहावरे और उक्तियाँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम कभी कभी ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। ऐसे वाक्यांशों या कथन को ही क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अर्थात वे वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ से हटकर किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। फिर एक बार देखिए, वे वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ से हटकर किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। जैसे अंग अंग मुस्काना, अर्थ होगा बहुत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर विनोद का अंग अंग मुस्कुरा रहा था। ये वाक्य प्रयोग हुआ अक्ल संबंधी मुहावरे में। जैसे है अक्ल का दुश्मन, यानी अर्थ होगा मूर्ख। इसका वाक्य प्रयोग होगा वह तो अक्ल का दुश्मन है, उससे कोई काम ठीक से नहीं होता। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अर्थ होगा तरह तरह से विचार करना। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए, तब कहीं वे परमाणु बम बना सके। आंखें दिखाना, गुस्से से देखना, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, कृपया मुझे आंखें न दिखाएं। आंखें चुराना यानी छिपना, आजकल वह मुझसे आंखें चुराता फिरता है। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना, उसने आजकल मेरी ओर से आंखें फेर ली है। कलेजे का टुकड़ा, अर्थ होगा प्राणों से अधिक प्रिय होना। मेरा पुत्र मेरे कलेजे का टुकड़ा है। कान भरना, चुगली करना, अपने साथियों के विरुद्ध अध्यापक के कान भरना अच्छा नहीं है। नाक में दम करना, बहुत तंग करना, आतंकवादियों ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। कानों कान खबर न लगना, बिल्कुल पता न चलना। जब उसके घर पुलिस आई तो किसी को कानों कान खबर न लगी। मुंह की खाना, हार मानना, पड़ोसी के घर के मामले में दखल देकर हर देव को मुंह की खानी पड़ी। मुंह पकड़ना, बोलने से रुकना, जब आपने गलती की है तो इसकी चर्चा होगी ही। आप किस किस का मुंह पकड़ेंगे? गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना, उस बेचारे की गर्दन पर छुरी फेरते तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान इसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। गला घोटना, अत्याचार करना, जो सरकार गरीबों का गला घोटती है वह बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती। गला फाड़ना, चिल्लाना, आजकल के गायक स्वरों का ध्यान तो रखते नहीं, केवल गला फाड़ते रहते हैं। सिर पर चढ़ाना, मुंह लगाना, नौकरों को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाथ खाली होना, रुपया पैसा न होना। जुआ खेलने के कारण राजा नल का हाथ खाली हो गया था। हाथ मलते रह जाना, पछताना, जो बिना सोचे समझे
काम शुरू करते हैं वे अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। हाथ पांव मारना, प्रयास करना। हाथ पांव मारने वाला व्यक्ति अंत में अवश्य सफलता प्राप्त करता है। अगला है हवा पलटना, परिस्थिति बदल जाना। महमूद आजकल जहाज से ही यात्रा करता है, उसकी हवा पलट गई। उंगली पर नचाना, बस में करना। थाईलैंड के बिच्छू शेरों को अपनी उंगली पर नचाते हैं। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। आजकल समाचार पत्र किसी भी बात को इस प्रकार नमक मिर्च लगाकर लिखते हैं कि जन साधारण उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी के छक्के छुड़ा दिए। रफू चक्कर होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही बदमाश रफू चक्कर हो गए। पीठ में छुरा घोंपना, विश्वासघात करना। चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। ढेर करना, मार गिराना। सीमा पर भारतीय सैन्यों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हुलिया बिगड़ना, बुरी हालत होना। जब कोई बदमाश भीड़ के हाथ पड़ जाता है तो उसका हुलिया बिगड़ जाता है। वचन निभाना, प्रतिज्ञा पूरी करना। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी को दिए गए वचन निभाए। हाँ में हाँ मिलाना, समर्थन करना। दुर्बल मन के लोग किसी की भी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। तो ये रहा मुहावरा। अब आप पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ क्या है देखिए। लोकोक्तियाँ लोक अनुभव से बनती हैं। समाज ने कुछ अपने लंबे अनुभव से सीखा है जो एक वाक्य में बांध दिया गया है। उस वाक्यों को ही लोकोक्ति कहते हैं। इसे कहावत या जनसुरी भी कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा कैसे कर सकते हैं? लोगों द्वारा प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति कहते हैं। लोगों द्वारा प्रचलित युक्ति को ही लोकोक्ति कहते हैं। अर्थात ऐसे कथन जिसका प्रयोग जन साधारण द्वारा परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। आइए कुछ हम लोग लोकोक्तियों के विषय में जाएं। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थ होगा कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। जैसे इसका वाक्य प्रयोग होगा, श्याम बातों तो ऐसी करता है जैसे हर विषय में मास्टर हो। वास्तव में उसे किसी भी विषय का पूरा ज्ञान नहीं है। अर्थात वह वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए। आँख का अंधा नाम नैन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम हो। करोड़ीमल नाम तो अच्छा है पर उसके पास एक भी पैसा नहीं है। इसी को कहते हैं आँख का अंधा नाम नैन सुख। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल ऊपरी दिखावा करना। कनॉट प्लेस के अनेक स्टोर बड़े प्रसिद्ध हैं पर सब घटिया दर्जे का माल बेचते हैं। सच है ऊंची दुकान फीका पकवान। चाल में रहकर मगर से बैर, किसी के आश्रय में रहकर उससे सत्ता मोल लेना। जो भारत में रहकर विदेशों का गुणगान करते हैं उनके लिए यही कहावत सही है कि जल में रहकर मगर से बैर। दूर के ढोल सुहावने, अर्थ होगा
चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं। मुहावरा होगा, उनके मसूरी वाले बंगले की बहुत प्रशंसा सुनते हैं, किंतु वहाँ दुर्गंध के मारे तंग आकर हमारे मुख से निकल ही गया। दूर के ढोल सुहावन होते हैं। अगला है, सोता चना बाजे घना, ओछे आदमी दिखावा अधिक करते हैं। मुझे तो अशोक की बातें बकवास सी लगती है, क्योंकि थोथा चना बाजे घना। अगला है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। भैया रामेश्वर जाकर क्या करोगे, घर पर ही ईश स्तुति करो। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मुँह में राम बगल में छुरी। अर्थ होगा, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें। साम्राज्यवादी आज भी कुछ राष्ट्रों को उन्नत की आशा दिलाकर उन्हें अपने अधीन रखना चाहते हैं, परंतु अब सभी देश समझ गए हैं कि उनके मुंह में राम बगल में छुरी है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। वाक्य प्रयोग, गरीबों को सताने का परिणाम दुखद होता है। सुना नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अर्थ होगा, अपने घर कमजोर भी बहादुरी दिखाता है। बच्चों बाहर आओ तो तुम्हें मजा चखाता हूँ, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीतने पर साधनों के मिलने से क्या लाभ। वाक्य प्रयोग, मुझे तो इस समय रुपये की जरूरत है, जब काम पूरा हो जाए तब आपके रुपये मेरे किस काम आएंगे। का वर्षा जब कृषि सीखा। तो बच्चों, ये रहा लोकोक्ति जिसको मैंने आप सबको बताया। आपने मुहावरा और लोकोक्ति के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया। अब मैं आपको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताएंगे। ये अंतर क्या होता है। मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, मुहावरा क्या है, वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। एक बार फिर सुने, मुहावरा वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। तो बच्चों, ये रहा मुहावरा और लोकोक्ति से संबंधित जानकारी, जिसको मैंने आप सभी को दिया। आपने इसे प्राप्त किया, सीखा। अब मैं आपके इस पाठ का कुछ अभ्यास कार्य है, उसके विषय में पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखिए। आंखें दिखाना, अर्थ होगा गुस्से से देखना, नाक में दम करना, बहुत तंग करना, गले का हार, बहुत प्यारा, ईद का चाँद होना, बहुत कम दिखना, निछावर करना, बलिदान समर्पण करना, वचन निभाना, प्रतिज्ञा पूरी करना। सही मिलान कीजिए मुहावरे लोकोक्तियों का। अक्ल का दुश्मन का मिलान मूर्ख से, ढेर करना, मार गिराना, हवा हो जाना, गायब हो जाना, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, तरस खाना, दया करना, आंखें चुराना, छिपना, दूध का दूध पानी का पानी, सच और झूठ का ठीक फैसला, कोल्हू का बैल बनना, निरंतर काम में लगे रहना, हाथ पांव मारना, प्रयास करना। अगला है, निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल ऊपरी दिखावा करना, दूर के ढोल सुहावने,
चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं। नाचना, जाने आंगन टेढ़ा, काम करना नहीं आना और बहाने बनाना, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नई वस्तुएं का विश्वास नहीं होता, पुरानी वस्तुएं टिकाऊ होती है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीतने पर साधनों के मिलने से क्या लाभ। अगला है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कान खबर न लगना, बिल्कुल पता न लगना। जब उसके घर पुलिस आई तो किसी को कान खबर न लगी। अगला है हवा हो जाना, गायब हो जाना। देखते ही देखते मेरी साइकिल न जाने कहाँ हवा हो गई। अगला हाँ में हाँ मिलाना, समर्थन करना। दुर्बल मन के लोग किसी की भी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। अगला है पीठ में छुरा घोंपना, विश्वासघात करना। चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। अगला है नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। आजकल समाचार पत्र किसी भी बात को इस प्रकार नमक मिर्च लगाकर लिखते हैं कि जनसाधारण उस पर विश्वास करने लग जाता है। अगला प्रश्न है मुहावरों के सही अर्थ के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अंग अंग टूटना, सही विकल्प दूसरा होगा सारे बदन में दर्द होना। अगला यानी ख कलेजे पर पत्थर रखना, इसका सही विकल्प होगा मन कड़ा करना। ग मुंह की खाना, इसका सही विकल्प होगा दूसरा हार मानना। घ हाथ खाली होना, तीसरा होगा रुपया पैसा ना होना। अंग सिर पर भूत सवार होना, इसका सही विकल्प होगा सनक सवार होना। तो बच्चों ये रहा आपके इस बार के कुछ अभ्यासकार, जिसको मैंने आप सभी को दोहराया, समझाया, बताया। आप इसे समझा, पढ़ा। उम्मीद है आप सबको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसे पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए आप सभी को धन्यवाद।